नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन का बिहार में इस समय काफ़ी कमज़ोर स्थिति है। 2020 के चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में 4 विधायकों ने बगावत कर आरजेडी में शामिल हो गए। अब केवल अख्तरुल ईमान ही एआईएमआईएम के अकेले विधायक हैं। एआईएमआईएम ने पहले महागठबंधन में शामिल होने के लिए कोशिश की। जुलाई 2025 में अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर आरजेडी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष वोटों के बंटवारों को रोकने के लिए यह जरूरी है। जब महागठबंधन से सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो एआईएमआईएम ने तीसरा मोर्चा बनाने की रणनीति अपनाई। ओवैसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक तरफा प्रेम नहीं होगा और अगर महागठबंधन तैयार नहीं है तो वे अकेले या अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम ने सभी 243 सीटों पर लड़ने की धमकी दी है। पार्टी के बिहार प्रमुख ने घोषणा की है कि अगर महागठबंधन से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि व्यवहारिक रूप से उनका मुख्य फोकस 50 से 100 सीटों पर ही होगा। सनद रहे कि एआईएमआईएम मुख्यतः मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। पार्टी का पूरा नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन है, जिसका अर्थ है अखिल भारतीय मुस्लिम एकता परिषद। ओवैसी ने खुद कहा है कि मुस्लिमों को राजनीति में स्वतंत्र आवाज़ की ज़रूरत है। यह जटिल विषय है। बिहार में मुस्लिम वोट बटा हुआ है। सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम का अच्छा प्रभाव है, जहां 47% मुस्लिम आबादी है। पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटर आरजेडी और कांग्रेस को प्राथमिकता देते हैं। 2020 में 19 मुस्लिम विधायक चुने गए, जिनमें से केवल 5 एआईएमआईएम के थे। मुस्लिम वोटर अक्सर बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देते हैं, न कि केवल मुस्लिम पार्टी को। इसलिए कई मुस्लिम एआईएमआईएम को वोट कट्टर मानते हैं। 2020 चुनाव में प्रदर्शन 20 सीटों पर लड़े, 5 जीती, 5,23,279 वोट हासिल किया। सभी जीती गई सीटें सीमांचल क्षेत्र से थी। 2022 में 4 विधायकों ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद इजहार असफी, शहनवाज आलम, सैयद रकूनुद्दीन अहमद, मोहम्मद अंजर नैमी, केवल अख्तरुल ईमान ही बचे हैं। एआईएमआईएम का बिहार में मिश्रित रिकॉर्ड है। पार्टी ने 2020 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन विधायकों के भटकने से बड़ा झटका लगा है। 2025 के चुनाव में पार्टी की रणनीति तीसरा मोर्चा बनाने की है, लेकिन व्यवहारिक चुनौतियां काफ़ी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज़।